टेक्निकल एनालिसिस का लेक्चर 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड। तो सबसे पहला जो ट्रेंड होता है वो होता है आपका बुलिश ट्रेंड। और बुलिश ट्रेंड के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि स्टॉक कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड में वर्क करता है। सेकंड जो ट्रेंड होता है वो होता है आपका बेरिश ट्रेंड। और बेरिश ट्रेंड के अंदर स्टॉक के अंदर आपको लगातार गिरावट देखने को मिलती है। और इसके साथ तीसरा जो ट्रेंड आपको देखने को मिलता है वो है फ्लैट ट्रेंड। और फ्लैट ट्रेंड के अंदर स्टॉक रेंज बाउंड होता है। एक तरीके से इसको साइडवेज भी कहा जाता है और कंसोलिडेशन जोन के अंदर भी वर्किंग करता हुआ नजर में भी आ सकता है। चाहे मार्केट का ट्रेंड ऑफ हो उसके बाद कई टाइम तक स्टॉक रेंज बाउंड में भी वर्क करता है, फिर वापस एक नए ब्रेकआउट्स की तैयारी भी करता है, या फिर कोई स्टॉक कंटिन्यूसन एक डाउन ट्रेंड में गिर रहा है, फिर वापस रेंज बाउंड स्ट्रक्चर, फिर वापस ब्रेक डाउन करके डाउन साइड में भी मूव करता हुआ नजर में आ सकता है। तो यहां पे आज हम सीखने वाले हैं बुलिश ट्रेंड, फ्लैट ट्रेंड एंड साथ में बेरिश ट्रेंड की पूरी एक डीपली डिटेल एनालिसिस विथ चार्ट पैटर्न। सबसे पहले बुलिश ट्रेंड को कहा जाता है एक अप ट्रेंड। मार्केट के अंदर तेजी का जब माहौल होता है उस टाइम पे आपको बुलिश ट्रेंड देखने को मिलता है। लेकिन बुलिश ट्रेंड को रीड कैसे करें इसके ऊपर थोड़ी डीपली एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले स्टॉक के ऊपर यहां पे एक लोवेस्ट पॉइंट क्रिएट हुआ। स्टॉक ऊपरी लेवल से नीचे गिरने के बाद स्टॉक ने फर्स्ट लोवेस्ट पॉइंट क्रिएट किया। उसके बाद स्टॉक ने कंटिन्यूएशन चलना स्टार्ट किया और फिर वापस हाईएस्ट पॉइंट मींस के एक रेजिस्टेंस लेने के बाद स्टॉक ने एक हाई पॉइंट क्रिएट किया। फिर वापस जहां पे नीचे गिरा वहां पे सपोर्ट लेके एक पुल बैक क्रिएट किया और ये जो पुल बैक एरिया का लोवेस्ट पॉइंट को कहा जाएगा हायर लो। और फिर वापस स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया और चलकर जो प्रीवियस हाई था, प्रीवियस ग्रीन डॉट का हाई, वही हाई के ऊपर स्टॉक ने वहां पे एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया और वहां से स्टॉक के ऊपर एक गिरावट आई और यहां पे बना आपका हायर हाई। फिर वापस स्टॉक ने एक लो क्रिएट किया, फिर वापस एक पुल बैक क्रिएट किया और यहां पे आपका बना फिर वापस आपका हायर लो। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर हायर हाई एंड हायर लो को रीड किया जाता है। तो ये था आपका बुलिश ट्रेंड का एक डिटेल अपडेट। लेकिन इसको चार पैटर्न्स के ऊपर भी एग्जांपल के थ्रू भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके माइंड के अंदर परफेक्ट एड हो पाए। बुलिश ट्रेंड एक अप ट्रेंड होता है और चार्ट के ऊपर जब आप लोग हायर हाई एंड हायर लो आइडेंटिफाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उस टाइम पे मार्केट का ट्रेंड चार्ट के ऊपर आपको अप ट्रेंड दिखना चाहिए। और जैसे इस तरीके से स्टॉक कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है और ये चार्ट का जो डेटा आपको देखने को मिल रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट है। सबसे पहले चार्ट के ऊपर आपको आइडेंटिफाई करना है कहां पे लोवेस्ट पॉइंट है। यहां पे आपको लोवेस्ट पॉइंट देखने को मिल रहा है। उसके बाद स्टॉक का जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन एक आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने एक हाईएस्ट पॉइंट क्रिएट किया। जब पहला एक हाईएस्ट पॉइंट क्रिएट करता है उसके बाद स्टॉक एक छोटा सा एक फॉल मींस के करेक्शन क्रिएट करता है और वहां पे आपका एक नया एक लो क्रिएट करता है और ये लोवेस्ट पॉइंट को कहा जाता है हायर लो। फिर वापस स्टॉक चलना स्टार्ट करता है। जो प्रीवियस जो हाईएस्ट पॉइंट लगा है ग्रीन डॉट वाला, वो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर एक नया हाई क्रिएट करता है। इसको कहा जाता है हायर हाई। फिर वापस स्टॉक एक लो क्रिएट करता है और ये लोवेस्ट पॉइंट को कहा जाता है हायर लो फॉर्मेशन। तो मार्केट के अंदर इस तरीके से आपको बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो तो ये फॉर्मेशन की डेफिनेशन बुलिश ट्रेंड की इस तरीके से आपको वर्क करते हुए नजर में आएंगी, हायर हाई एंड हायर लो। एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर भी हम फोकस करने की कोशिश करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल की बात की जाए तो चार्ट के ऊपर आपको जो डेटा देखने को मिल रहा है ये निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट है। और सबसे पहले आपको एक चीज आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का ट्रेंड एक अप ट्रेंड में होना चाहिए और आपको आइडेंटिफाई करना है कि लोवेस्ट पॉइंट कहां पे है। तो यहां पे आप लोग देख रहे हो चार्ट के ऊपर सबसे पहला एक लोवेस्ट पॉइंट। स्टॉक ऊपरी लेवल से जब एक डाउन ट्रेंड में होता है तो पहला लोवेस्ट पॉइंट, इसके आसपास कोई भी लो नहीं होना चाहिए। तो ये लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट लो पॉइंट क्रिएट करने के बाद स्टॉक फिर वापस कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड और अप ट्रेंड के बाद स्टॉक क्रिएट करता है आपका एक हाईएस्ट पॉइंट और वहां से स्टॉक के ऊपर आपको एक गिरावट देखने को मिलती है और एक गिरावट के बाद स्टॉक जहां पे सपोर्ट लेता है उनको कहा जाता है हायर लो।
और हाई लो फॉर्मेशन क्रिएट करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड का जो रेजिस्टेंस पॉइंट एक हाई क्रिएट हुआ था ग्रीन डॉट वाला, उसके ऊपर एक हाई क्रिएट होगा, तो ए जोन को कहा जाएगा हायर हाई फॉर्मेशन। और वहां से स्टॉक नीचे गिरने के बाद एक लो क्रिएट करता है, तो ये लोवेस्ट पॉइंट को कहा जाता है हाई लो फॉर्मेशन। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर हायर हाई एंड हाई लो फॉर्मेशन वर्क करते हैं। चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं मार्केट के अंदर बेरिश ट्रेंड के ऊपर। बेरिश ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है, मार्केट के अंदर बेरिश ट्रेंड वर्क कैसे करता है, इसकी पूरी साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट के अंदर स्टॉक जब एक अप ट्रेंड में होता है उस टाइम पे फर्स्ट एक टॉप क्रिएट करता है, और ये जो टॉप को कहा जाता है आपका हाईएस्ट पॉइंट। और उसके बाद स्टॉक के अंदर आप लोगों ने जो गिरावट देखी, तो गिरावट के बाद स्टॉक फिर वापस पुल बैक लेके एक सपोर्ट बेस क्रिएट करेगा, और ये सपोर्ट बेस को कहा जाएगा आपका लोवेस्ट पॉइंट। ये आपका लो क्रिएट हुआ, उसके बाद स्टॉक के ऊपर एक पुल बैक क्रिएट हुआ, तो फिर वापस स्टॉक अपना एक रेजिस्टेंस पॉइंट क्रिएट करेगा, और यही रेजिस्टेंस पॉइंट को कहा जाएगा आपका लोअर हाई। स्टॉक के अंदर जो आप लोगों ने गिरावट देखी, गिरावट के बाद जो प्रीवियस रेड डॉट का लोवेस्ट पॉइंट, इसके नीचे लो क्रिएट होगा, ए लोवेस्ट पॉइंट को कहा जाएगा लोअर लो, और फिर वापस स्टॉक एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, और रेजिस्टेंस जोन को कहा जाएगा आपका लोअर हाई फॉर्मेशन। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर बेरिश ट्रेंड को रीड किया जाता है, और बेरिश ट्रेंड का मतलब होता है डाउन ट्रेंड में दिखाई देने वाला ये जो ट्रेंड है, ये बेरिश ट्रेंड होता है। चार्ट पैटर्न्स के ऊपर हम एग्जांपल के थ्रू भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेरिश ट्रेंड के फर्स्ट एग्जांपल की बात की जाए तो मार्केट में स्टॉक का जो ट्रेंड होना चाहिए वो होना चाहिए आपका एक डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड के अंदर आपको सबसे पहले हाईएस्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। और ये जो चार्ट आप लोग देख रहे हो, ये चार्ट है मजगांव डॉक का 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट है। सबसे पहले चार्ट के ऊपर आपको एक हाईएस्ट पॉइंट देखने को मिल रहा होगा, और हाईएस्ट पॉइंट के बाद स्टॉक के ऊपर कंटिन्यूएशन आप लोगों ने गिरावट देखी। गिरावट के बाद स्टॉक ने अपना एक सपोर्ट बेस क्रिएट किया, और जहां पे सपोर्ट बना वहां पे एक लोवेस्ट पॉइंट आप रेड डॉट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉक के ऊपर एक पुल बैक हुआ, और पुल बैक के बाद स्टॉक ने अपना बनाया लोअर हाई फॉर्मेशन। फिर वापस स्टॉक के अंदर गिरावट आई, जो प्रीवियस लोवेस्ट पॉइंट था इससे और नीचे एक लो क्रिएट हुआ, ए लोवेस्ट पॉइंट को कहा जाता है लोअर लो। फिर वापस स्टॉक ने एक पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद स्टॉक ने एक लोअर हाई फॉर्मेशन क्रिएट किया। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर बेरिश ट्रेंड को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे सेकंड और एग्जांपल के ऊपर। बेरिश ट्रेंड के सेकंड एग्जांपल की बात की जाए, जो डिस्प्ले के ऊपर आपको जो चार्ट देखने को मिल रहा है, ये चार्ट है 1 डे टाइम फ्रेम टाइटन कंपनी का चार्ट है। सबसे पहले चार्ट के ऊपर आपको देखना है कि हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे। तो चार्ट के ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, वो हाईएस्ट पॉइंट एक टॉप के ऊपर ही बनता है। फिर वापस स्टॉक के अंदर एक गिरावट आपको देखने को मिल रही है, जहां पे स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया, वहां पे आपका बना एक लोवेस्ट पॉइंट। फिर वापस स्टॉक के ऊपर आपको एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, और पुल बैक जहां पे खत्म होता है वहां पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट क्रिएट होता है, और रेजिस्टेंस पॉइंट पे बनता है आपका लोअर हाई फॉर्मेशन। उसके बाद स्टॉक के ऊपर फिर वापस एक फॉल क्रिएट होता है, जो प्रीवियस लोवेस्ट पॉइंट है रेड डॉट वाला, इसके भी नीचे एक नया लो क्रिएट होता है, और ए लोवेस्ट पॉइंट को कहा जाता है लोअर लो। फिर वापस स्टॉक एक पुल बैक क्रिएट करता है, और फिर वापस स्टॉक अपना एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो ये जो जोन को कहा जाता है लोअर हाई। तो मार्केट की साइकिल कुछ इस तरीके से होती है बेरिश ट्रेंड की, तो लर्निंग कीजिए। तो ये था यहाँ पे बेरिश ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड की पूरी एक डिटेल एनालिसिस। अभी हम चलेंगे साइडवेज ट्रेंड के बारे में, एक कंसोलिडेशन जोन कैसे वर्क करता है, इसके ऊपर थोड़ी एक डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। फ्लैट ट्रेंड कंसोलिडेशन जोन कहा जाता है। फ्लैट ट्रेंड की बात की जाए तो मार्केट के अंदर स्टॉक एक साइडवेज के साथ एक वर्क करता है, और साइडवेज के अंदर स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात की जाए तो प्रीवियस जहां पे रेजिस्टेंस लिया वही के आसपास स्टॉक बार बार अपने रेजिस्टेंस एरिया को टेस्टिंग करने की कोशिश करता है, और जहां पे स्टॉक के सपोर्ट एरिया होते हैं प्रीवियस सपोर्ट, उसके आसपास नॉर्मल से प्राइस के डिफरेंसेस देखने को मिलेंगी, लेकिन वही के आसपास स्टॉक एक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है,
और स्टॉक का जो एक ट्रेंड होता है वो कंसोलिडेशन वाला एक रेंज बाउंड वाला ट्रेंड होता है। आप लोगों ने चार्ट पैटर्न्स के ऊपर रेक्टेंगल बॉक्सेस, रेक्टेंगल टूल्स यूज करते होगे, तो आपको पता ही होगा कि स्टॉक वर्क करता है रेंज बाउंड डायरेक्शन के अंदर। तो ये जो पूरा का पूरा जो जोन है रेंज बाउंड डायरेक्शन वाला, इसको कहा जाएगा आपका एक कंसोलिडेशन जोन और साइडवेज जोन भी बोला जाता है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट के एग्जाम्पल के ऊपर। फ्लैट ट्रेंड के एग्जांपल की बात की जाए तो मार्केट के अंदर स्टॉक का जो ट्रेंड होता है वो कंटिन्यूएशन कई बार अप ट्रेंड में भी देखने को मिलता है, कई बार आपको डाउन ट्रेंड में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे चार्ट आप लोग जो रीड कर रहे हो और ये डेटा के अंदर मार्केट का जो ट्रेंड है कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड के सेंटर में आपको रेंज बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और ये जो डेटा है कोचिन शिपयार्ड का 4 आवर टाइम फ्रेम चार्ट है। तो सबसे पहले जहां पे मैं डॉट क्रिएट करता हूं, ये डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ग्रीन डॉट, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट, फिर वापस एक लो क्रिएट हुआ, फिर वापस एक हाई क्रिएट हुआ, फिर वापस यहाँ पे एक लो क्रिएट हुआ। देखिए लो जहां पे क्रिएट हो रहा है वो सेम जगह पे लोवेस्ट पॉइंट क्रिएट हुआ है। थोड़ी सी नॉर्मल प्राइस में अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगी। एक स्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर। अगर आप लोग एक ऊपरी लेवल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्राइंग करोगे तो आपको एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा, और डाउन साइड में लाइन ड्राइंग करोगे तो आपको एक सपोर्ट जोन देखने को मिला है। तो यहां पे आपको जो ये जो बॉक्सेस के अंदर स्टॉक वर्किंग कर रहा है, इसको कहा जाता है एक रेंज बाउंड, एक कंसोलिडेशन जोन कहा जाता है। और रेंज बाउंड रेक्टेंगल चैनल के ब्रेकआउट्स कब होते हैं, इसकी पूरी सीरीज के अंदर में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तब तक के लिए इसके ऊपर एक प्रैक्टिस कीजिए। एक और एग्जांपल लास्ट हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। फ्लैट ट्रेंड के सेकंड एग्जांपल की बात की जाए तो मार्केट के अंदर स्टॉक का जो ट्रेंड कई बार डाउन ट्रेंड में भी देखने को मिलता है, कई बार अप ट्रेंड में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे चार्ट के ऊपर आप लोग जो डेटा रीड कर रहे हो, ये है डेटा कोचिन शिपयार्ड का 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट, और मार्केट का ट्रेंड आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। डाउन ट्रेंड में आपको कंसोलिडेशन फ्लैट जोन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले जहां पे आप लोग डॉट आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो यहां पे लोवेस्ट पॉइंट पे रेड डॉट है और हाईएस्ट पॉइंट पे आपका ग्रीन डॉट देखने को मिल रहा है। तो देखिए ग्रीन डॉट जहां जहां पे वहां पे सेम प्राइस के आसपास स्टॉक का बार बार एक रेजिस्टेंस लेना, और जहां पे रेड डॉट है वहां पे भी प्राइस का वही प्रीवियस प्राइस के आसपास स्टॉक का एक सपोर्ट लेना। तो अगर आप लोग यहां पे लाइन ड्राइंग करते हो तो कुछ इस तरीके से आपको एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बेस देखने को मिलता है, और अप साइड में आपको एक रेजिस्टेंस एरिया भी देखने को मिलता है। और आगे चल के सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे जो जोन के अंदर चल रहा है, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो जोन है, इसको कहा जाएगा आपका एक फ्लैट ट्रेंड कंसोलिडेशन एरिया। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर आप लोग कंसोलिडेशन जोन, अप ट्रेंड एंड साथ में डाउन ट्रेंड के ऊपर आप लोग स्टडी कीजिए, और हो सके उतना आपके जो फैमिली मेंबर और साथ में आपके जो ग्रुप के अंदर जो कोई स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, लर्निंग करने के बारे में सोच रहे, तो खास करके उन तक ये वीडियो को खास करके शेयर कीजिए, उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।